गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कंपटीशन एकेडमी के वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी वर्णमाला। क्या छत्तीसगढ़ी अल्फाबेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण का आविष्कार कैसे हुआ अर्थात किस प्रकार कैसे बना, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों इसमें वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है। तो वर्ण के बारे में हम पहले समझते हैं। देखिए, वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, क्या कहा मैंने? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसका निर्माण जो होता है वो ध्वनि से होता है। और इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? ध्वनि से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जैसे कोई एक आवाज आया, उस आवाज के माध्यम से इसका वर्ण का निर्माण किया गया है। जैसे मैं कहूं कि एक होगा ध्वनि और दूसरा होगा वर्ण, तो इसको हम समझने के लिए लिख सकते हैं कि जो ध्वनि जो है, क्या बोला मैं? जो ध्वनि जो है वो है वर्णों का उच्चारित रूप है। क्या बोला मैं? ध्वनि जो है वर्णों का उच्चारित रूप है। तो ध्वनि क्या होगा हमारा? वर्णों का उच्चारित रूप है। और वही वर्ण जो है वो है हमारा ध्वनि का, इसका ध्वनि का क्या होगा? लिखित रूप है। क्या होगा? लिखित रूप है। तो हम समझ सकते हैं ध्वनि जो होगा वो वर्णों का उच्चारित रूप होगा और वर्ण जो है वो ध्वनि का लिखित रूप है। तो इसीलिए वर्ण को कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, अर्थात ध्वनि है। तो इतना तो समझ में आएगा, एकदम सरल वे में, सिंपल से। और इसी वर्णों के समूह से, इसे समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अर्थात हमको समझ में आया भाषा की सबसे छोटा रूप क्या कहलाएगा? ध्वनि या वर्ण कहलाएगा। और उस वर्णों की व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। तो सबसे पहले इससे बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ी वर्णमाला कौन कौन से हैं और ये कितने हैं और कितने प्रकार से है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ी वर्णमाला तो देखेंगे इसमें हम इसके दो रूप, वर्णमाला के दो रूप। कितने रूप? दो रूप होगा। कैसे होगा उसको हम सबसे पहले देखते हैं। एक होगा स्वर रूप। क्या बोला मैं? स्वर रूप। और दूसरा होगा व्यंजन रूप। क्या होगा? व्यंजन रूप। यानी वर्णमाला के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप। हिंदी भाषा की तरह इसमें भी क्या होते हैं? दो रूप होते हैं, स्वर्ण और व्यंजन। तो सबसे पहला होगा हमारा स्वर और दूसरा होगा हमारा व्यंजन। तो इसकी जो संख्या है, स्वरों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। और व्यंजनों की संख्या 29 है। कितनी है? 29 है। अब देखते हैं जो स्वर है वो 8 किसके अनुसार है? हमारा नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार है। किसका? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार। किसके अनुसार? नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार होगा। और व्यंजन जो भी है हमारा डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार है। वर्मा के अनुसार होगा। ठीक, तो हमको तो समझ में आया कि स्वर जो है 8 है तो व्यंजन जो है 29 है। इस प्रकार से प्रश्न को हमारे एग्जाम में बनते ही है। तो देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझे स्वर जो होता है हमारा क्या होगा? जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। क्या? स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, उसे स्वर कहा जाता है। क्या बोला मैं? स्वतंत्र रूप से बोली जाती है उसे स्वर कहते हैं। अर्थात स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य
वर्णों यानी व्यंजनों की जरूरत नहीं पड़ती, इसको स्वतंत्र रूप में बोली जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। तो स्वर कौन कौन सा है, पहले ये देखते हैं। मैंने बताया कि स्वर कितने हैं, स्वरों की संख्या 8 है। कितने हैं, 8 है। तो देखते हैं 8 कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं, आ क्या होगा, अनार के आ, अम के आ यानी आ, ठीक। फिर ई, फिर बड़ा ई, फिर ऊ, फिर होगा ऊ, क्या हुआ, आ, ई, ऊ। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ, 6। और एक इधर हो जाएगा हमारा ए, और हो जाएगा हमारा ओ। कौन सा, ओ। तो ये हुआ हमारा 8। कौन कौन सा, आ, ई, ऊ, ए, ओ। तो ये हुआ हमारा, क्या हुआ, क्या हुआ हमारा, वर्ण हुआ। क्या हुआ हमारा, वर्ण हुआ। सॉरी, ये क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा ना, ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए होगा, ए नहीं होगा, ए होगा। तो देखिए, आ, ई, ऊ, ए, ओ, ये हुआ हमारा स्वर, ठीक। अब व्यंजन की बात करें तो इसकी संख्या 29 है। कितनी है, 29। तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम स्वर के बारे में। तो हमने जाना कि स्वर की संख्या जो है कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। तो पहले हम लिखे आ, ई, ऊ, ए, ओ। अब देखते हैं स्वरों में क्या क्या है। जैसे कि स्वर में बोले हम, तो एक और होता है इसका रूप, जो रूप है हमारा क्या होगा, संध्य स्वर होगा। क्या, संध्य अक्षर। संध्य अक्षर जो है वो हम छत्तीसगढ़ी में 2 है। अब वो 2 कौन कौन सा है, उसको हम देखते हैं। संध्य स्वर ए और औ। कौन सा, ए और औ। तो देखिए संध्य स्वर की संख्या कितनी हुई, ए और औ हुई। इसकी संख्या जो है 2 है। संध्य स्वर कहने का मतलब है ऐसे वर्ण जो स्वरों से ही मिलकर बना हो। क्या, जैसे संयुक्त स्वर बनता है ना, वैसे ही हमारा संध्य स्वर है। संध्य स्वर या अक्षर है जिसकी संख्या 2 है, ए और औ। अर्थात एड़ी का ए और ओ, औरत के औ। तो ये हुआ हमारा स्वर। अब देखते हैं स्वर के प्रकार। क्या बोला मैं, स्वर के प्रकार के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो स्वर जो है हिंदी की तरह ही 2 प्रकार है। कितने हैं इसके, 2 प्रकार है। छत्तीसगढ़ी में भी कितने हैं, 2 प्रकार। तो स्वर स्वर कितने हैं, 2 है। अभी कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं, ठीक। तो पहला हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर। क्या, ह्रस्व स्वर। और दूसरा जो होगा हमारा दीर्घ स्वर। क्या होगा हमारा, दीर्घ, सॉरी दीर्घ, क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ स्वर। अब हमने जाना स्वर जो है 8 है। कितने हैं, 8 हैं। तो इन्हीं में हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर जो है, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा, जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगे। क्या बोलो मैं, कम समय लगे। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन वर्णों को बोलने में, क्या बोलो मैं, जिन वर्णों को बोलने में, इसमें बोलने में कम समय लगता हो। क्या, कम समय लगता हो, कम समय लगे, उसे कहा जाता है ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर की बात करें तो देखिए जो ह्रस्व स्वर में कम समय लग रहा है, वही दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा, जो जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। क्या कहा मैंने, जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वर से, जैसे जिन वर्णों को बोलने में, इसमें बोलने में ह्रस्व से अधिक समय लगे। क्या समय लगे, अधिक समय लगे, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो अब देखते हैं ह्रस्व स्वर जो है 3 है। अब हम क्या, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि स्वरों की संख्या कितनी है, 8 है। तो ह्रस्व स्वर 3 हो गया, तो बचेगा कितना, दीर्घ स्वर के लिए ये हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पर हमको समझ में आया छत्तीसगढ़ी में ह्रस्व स्वरों की संख्या 3 है और दीर्घ स्वरों की संख्या 5 है। कितना है, 5 है। तो चलो आइए देखते हैं हम
कि इसमें कौन कौन सा है ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में होगा आ, फिर हो जाएगा ई और उ, यानी जो हमारा आ ई उ अर्थात जो छोटी मात्रा है वो होगा हमारा क्या होगा हमारा ह्रस्व स्वर होगा। और इधर दीर्घ स्वर की बात करें तो आ ई उ, ठीक, ये हो गया ए और औ, क्या हो जाएगा हमारा ओ, सॉरी ओ, तो क्या हो जाएगा हमारा ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो देखिए ह्रस्व स्वर क्या हुआ हमारा आ ई और उ हुआ, और दीर्घ स्वर जो हुआ आ ई उ ए ओ। तो ये हो गया हमारा स्वरों के प्रकार ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर को हमने जाना जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे कहा जाता है ह्रस्व स्वर, और जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 3 है और दीर्घ स्वरों की संख्या 5 है, जिनमें हमारा स्वरों की संख्या टोटल 8 है। तो ये तो हमको समझ में आया कि छत्तीसगढ़ी में स्वरों की संख्या कितनी है और दीर्घ और ह्रस्व स्वर कितनी है, इतना समझ गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसी में हम कि अब बढ़ते हैं हम व्यंजन की ओर। कहाँ बढ़ते हैं? व्यंजन की ओर। पूरी तरह से ये छत्तीसगढ़ी जो है हिंदी भाषा का रूप लिया हुआ है। कैसे? हिंदी भाषा का, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि हिंदी की भांति ही इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसका देवनागरी लिपि का, इसी कारण जो है हमारा जो पूरे वर्ण जो है वो हिंदी से ही मिलता जुलता है, अर्थात हिंदी का ही वर्ण है। ठीक, तो हम इसमें समझेंगे अब व्यंजन क्या है। क्या? व्यंजन के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में व्यंजन वर्ण के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम परिभाषा के रूप में समझते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। क्या? व्यंजन किसे कहते हैं। हमने जाना था कुछ देर पहले कि स्वर अर्थात जिसके उच्चारण में हमको किसी अन्य वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात वो क्या होता है स्वतंत्र रूप में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। लेकिन हम बात करें व्यंजन की, तो जो व्यंजन जो है ये बिना स्वरों की सहायता के बगैर नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में आ का वर्ण होना बहुत ही जरूरी है, तभी व्यंजन पूर्ण व्यंजन कहलाता है। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें व्यंजन की परिभाषा, अर्थात व्यंजन की परिभाषा देखें तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के सहायता से हो, स्वरों की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहा मैंने? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण में आ की मात्रा होना बहुत ही जरूरी है, अर्थात आ हमेशा अर्थात स्वर का आ जो जुड़ा हुआ मिलता ही है। जैसे मैं बोलूं कोई भी एक इसका परिभाषा के रूप में लिखूं तो हमको समझ में आएगा कि व्यंजन वर्ण लिखे कैसे जाते हैं। देखिए मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 29 है। कितनी है? 29 है। अब इस 29 में हम देखें तो कैसे देखें, तो हमने जाना था कि इसका जो व्यंजनों का जो उच्चारण है आ के बगैर नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे मैं क लिखा, कलम का क लिखा, अब ये मान लो मैं इसमें हलन डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन है, अर्थात ये पूरी तरह समझ में आता है व्यंजन है। लेकिन इसको पूर्ण लिखने के लिए मुझे क्या लिखना होगा? अगर मैं इसको पूर्ण रूप में लिखूं तो ये हो जाएगा का, ऐसा लिखा जाएगा। अब इस का को मैं अगर तोड़ूं तो हमको मिलता है का, यानी हलंत वाली का, ये वाली का, और मिलता है हमको आ, तो ये हो जाएगा हमारा का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं व्यंजनों में आ की मात्रा होना बहुत जरूरी है, अर्थात व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से ही बोली जाती है। इतना क्लियर? पक्का? एकदम सरल है, हिंदी भांति की तरह ही हमारा छत्तीसगढ़ी क्या है? वर्णमाला है, जो एकदम सरल में हम इसको समझ सकते हैं और एग्जाम में आए तो हम इसको बना भी सकते हैं। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा व्यंजन। अब देखते हैं व्यंजनों की, यानी कितने हैं, कौन कौन से व्यंजन हमारे छत्तीसगढ़ी में उपयोग में लाई जाती है। तो देखिए आप हिंदी में पढ़े होंगे कि क च ट तप के बारे में, कवर कवर चवर तवर पवर के बारे में, वैसे ही इसमें भी क्या होता है? हमारे व्यंजन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कि क
च ट त प। इसी को बोला जाता है हिंदी में क च ट तप। क्या कहा जाता है? क च ट तप। यही कहा जाता है हमारा व्यंजन वर्ण। यानी इसके मतलब होता है क वर्ग, क्या होगा? क वर्ग, च वर्ग, फिर ये हो जाएगा ट वर्ग, क च ट त प। याद रखेंगे क च ट त प। ठीक, एकदम सरल है। त वर्ग और ये हो जाएगा हमारा प वर्ग। ठीक, अब देखते हैं कि इसको हम लिखे कैसे। देखिए अब इसको हम लिखते कैसे हैं, देखते हैं इसी को कि हमारा व्यंजन कौन कौन सा। देखिए अब हम देखते हैं क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़। ठीक, तो क ख ग घ ड़ ये हुआ। च वर्ग में होगा हमारा च, छ, झ, क्या हो जाएगा? क च च क, ठीक हो जाएगा क च च छ ज ज, ये हो जाएगा ज झ। और यह जो होता है वो हमारा छत्तीसगढ़ी में नहीं होता। क्या बोला मैं? क च च छ ज झ। और यह की जो होता है हमारा छत्तीसगढ़ी में उपयोग नहीं किया जाता। ठीक, ट वर्ग की बात करें तो हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ और न। तो न का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या बोला मैं? न का प्रयोग नहीं किया जाता। और अगर मैं बात करूं त वर्ग का तो त, थ, द, ध, न, प, फिर प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? प, फ, ब, भ, म। तो देखिए क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ज, झ, या होगा नहीं। ट, ठ, ड, ढ, न, ये ट है, फिर न होगा नहीं। त, थ, द, ध, न, ये भी नहीं हो, तो ये हो जाएगा हमारा और प, फ, ब, भ, म। ठीक, ये तो हो गया हमारा। अब इसमें और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? य, र, ल, व। कौन सा? य, र, ल, व। तो देखेंगे य, र, ल और व और दो वर्ण और हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? स और ह। कौन सा हो जाएगा? स और ह। तो हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो ये हुआ हमारा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की संख्या, जिसकी संख्या 29 है। लेकिन इसमें जो कुछ और व्यंजने हैं जिसको हम जोड़ देते हैं तो उसकी संख्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कौन कौन से है उसको हम देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये हमारा जो है व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन वर्णों की संख्या 29 होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ी में कुछ और स्पेशल व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। अब वो स्पेशल व्यंजन कौन सा है उसको हम देखते हैं। हमने तो इसके बारे में पढ़े अभी जस्ट कि 29 व्यंजनों की संख्या होती है। और उसमें व्यंजनों में ये जो पढ़े क, च, ट, ठ, त, ये जो पढ़े इसके बारे में, ये था हमारा व्यंजन कौन सा? क, च, ट, थ, त, प, य, स। इसके बारे में पढ़े जस्ट। ठीक, अब देखते हैं व्यंजनों में कुछ ऐसे व्यंजन का उपयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ी में जो इस प्रकार है। कैसे? जैसे न। क्या बोला? न, म, र, ल, ट और ड। जो जोड़ने पर व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। तो मूलतः जो व्यंजनों की संख्या है वो हमारा 29 है। और ये जो है 1 2 3 4 5 6, इन 6 व्यंजनों को और जोड़ देने से इसकी संख्या हो जाती है 35। कितनी हो जाती है? 35। ठीक, तो यहाँ तक हम समझे व्यंजन वर्ण। अब पढ़ते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या? ट और ढ के बारे में। तो ये हमारा हिंदी भाषा की तरह भी इसमें हमारा द्विगुण व्यंजन का उपयोग किया जाता है। एकदम सरल है, सिंपल सा। ठीक, अब देखते हैं हम इसमें आगे में कि व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है। यानी बच्चों व्यंजनों का उच्चारण यानी स्थान के बारे में हम बात करते हैं। प्रत्येक व्यंजन का अर्थात प्रत्येक वर्ण का अपना उच्चारण क्षेत्र है।
जैसे मैं आप लोग को बताया स्वर में ह्रस्व और दीर्घ है, वैसे इसमें अलग अलग है। जैसे हम बात करें कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नासिक जो होता है ना, इससे इसके आधार पर क्या व्यंजनों को उसे उच्चारण के आधार पर बांटा गया है और वो एकदम सरल वे में सिंपल बांटा गया है। अगर आप उसको थोड़ा समझे तो आपको बहुत सरल वे में समझ में आएगा। जैसे मैं कहूं ये कोई इंसान है, क्या है, ये कोई इंसान है और इंसान के माध्यम से हम किसी को बोले तो देखिए ये जो क्षेत्र होता है उसका कंठ वाला होता है। क्या होता है, कंठ क्षेत्र होता है। और कंठ के जो ऊपर वाले भाग होता है हमारा तालु होता है। क्या होता है, तालु। और जैसे ही हमारा जो ये ऊपर वाली भाग जो होता है, हमारा जीभ की ऊपरी वाली भाग, ये वाली भाग जो होता है हमारा क्या होता है, मूर्धा होता है। क्या होता है, मूर्धा। और जो हमारा जो दांत वाले क्षेत्र होता है वो दंत कहलाता है और ओंठों से जिसका प्रयोग किया जाता है उसके ओष कहा जाता है। तो इसको आप समझ जाएंगे तो आपको वर्णों का उच्चारण बहुत ही सरल वे में समझ में आएगा। तो देखते हैं हम कौन कौन सा ऐसे व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से होता है। तो सबसे पहले हमारा, ठीक, तो सबसे पहले है कंठ। कौन सा, कंठव्य। कंठव्य कहने का मतलब है कंठ और जीभ के प्रयोग के से उच्चारित करना, यानी कंठ का प्रयोग और जीभ का एक साथ अगर उपयोग करते हैं तो उसे कहा जाता है कंठव्य। तो कंठव्य के माध्यम से हम देखें तो स्वरों का आ और आ आता है। कौन सा, स्वरों का आ और आ आता है। अगर व्यंजन की बात करें तो पूरा क वर्ग आता है। क्या आता है, पूरा क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, ड़। कौन सा, क, ख, ग, घ, ड़ आएगा। ठीक, अब बात करते हैं तालव्य की बात। क्या, तालव्य। तालव्य कहने का मतलब है तालु और जीभ से। कौन सा, तालु और हमारे जीभ से जिस वर्णों का उच्चारण होता है उसे तालव्य कहा जाता है। और इसमें आता है हमारा ई और ई, उसके साथ आता है हमारा च वर्ग। तो ई, स्वरों का ई और क्या हो जाएगा हमारा च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ, य। क्या, च, छ, ज, झ, य। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, तालव्य। फिर बात करते हैं मूर्धन्य की बात में। मूर्धन्य, अब मूर्धा प्लस जीभ। मूर्धन्य कहने का मतलब है मूर्धा प्लस जीभ, इसके सहायता से जो भी वर्णों का उच्चारण होगा वो कहलाएगा हमारा मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में देखेंगे तो ट वर्ग आता है और एक आता है हमारा र। कौन सा आता है, र। य व र ल वाले जो शब्द है, य वाले में अंतिम र जो है वो इसमें आ जाता है और ट वर्ग के 4 वर्ण आ जाते हैं। इसमें न शामिल नहीं है। ठीक, जो न वाले है ऐसा वो शामिल नहीं है। ठीक, तो ट, थ, ड, ढ। कौन सा होगा, ट, थ, ड, ढ और र। तो ये हो जाएगा हमारा मूर्धन्य। फिर बात करते हैं हम दंत के बारे में, अर्थात दांतों से जिसका हम उच्चारित करते हैं वो हो गया हमारा दंत। ठीक, अब देखते हैं इसी को त वर्ग। त वर्ग बताया था, त, थ, द, ध, न और 2 आ जाता है ला और स। कौन सा, ला और स। कौन सा हो जाएगा, या और स, ला और स। त, थ, द, ध, न, ये हो गया। अब ओष्ठ की बात करते हैं। ओष्ठ कहने का मतलब है ये दोनों जो ओंठें हैं हमारी उससे जिसका उच्चारण करते हैं उसको बोलते हैं। और इसमें समझ में आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म और उ और उ आ जाता है व्यंजन का, ये उ और उ। देखिए उ बोल रहा हूं ना, उ और उ। ठीक, और उसके बाद प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, इस प्रकार से उच्चारित हो रहा है वो कहलाएगा ओष्ठ कहलाएगा। अब आता है नासिक। क्या, नासिक मतलब नाकों में, नाक जो है हमारे नाकों के माध्यम से जो उच्चारित ध्वनि जो हवा निकलती है वो क्या कहलाता है हमारा नासिक। जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरा आवाज जो है नाकों के थोड़ा हल्का से इसमें साउंड इफेक्ट करता है। तो वैसे ही नासिक क्या होगा हमारा, न, न, म और म। क्या बोला मैं, न, न, म और म। तो ये हो जाएगा हमारा नासिक से उच्चारित वर्ण। अब कंठोष। क्या, कंठोष क्या, यानी कंठ प्लस ओष से जो जिससे हम उच्चारित करते हैं हो जाएगा हमारा कंठ। वो है ओ और औ। कौन सा, ओ और औ। कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालव्य से, कंठ प्लस तालु से जिसका हम प्रयोग करें वो हो जाएगा हमारा ए और ए। देखिए कंठ में ए जोड़ पड़ रहा है ना, ए और ए ऐसा पड़ रहा है ना, ए इधर आ वाली बात वैसी हो रही है इसमें। ठीक,
उच्छिप्त, यानी उच्छिप्त का मतलब है ड और ढ, यानी उच्छिप्त का मतलब है ड और ढ, जिसके द्विगुण व्यंजन में भी हम लिखते हैं कहीं कहीं पर। ठीक, तो जो उच्छिप्त कहने का मतलब है जो हमारे घर्षण हो, किसमें, हमारे उच्चारित के समय, यानी जीभों में दो बार टकराव, द, देखो ऐसे हो रहे हैं ना, वैसे। ठीक, अब बात करते हैं संघर्षी। संघर्षी के कहने का मतलब है श और श। संघर्षी मतलब है ये घर्षण उत्पन्न होना है, श, जैसे जीभ का तालु में श हो रहा है ना, या मूर्धन में श, ह, तो वो था हमारा संघर्षी श और ह। ठीक, अर्धस्वर, अर्धस्वर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, य और व, य और व। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ी में अर्धस्वर य और व है, कौन सा है, य और व है। दंतोष्ठ मतलब दंत प्लस ओष्ठ से, दांतों और ओठों की सहायता से जिसका उच्चारण होता है उसे दंतोष्ठ कहते हैं, और वो है हमारा व। ये एग्जाम में पूछा भी गया है तो याद रखेंगे कम से कम ये उच्छिप्त, संघर्षित, अर्धस्वर, दंतोष्ठ और लुंठित को याद रखना है। और लुंठित का मतलब होता है आर, यानी रक्त का र को कहा जाता है लुंठित। तो इस प्रकार जो है हमारा व्यंजनों का क्या है, विभाजित किया गया है उसके उच्चारण के आधार पर, बहुत ही सरल वे में, हिंदी के ही भांति। अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़े हैं तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन आपको बहुत ही सरल वे में समझ में आएगा। और यहाँ से जो भी पीएससी व्यापम एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपसे छूटने वाला नहीं, एकदम सरल। ठीक, ये तो हुआ हमारा व्यंजन वर्ण। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने स्वर जिसकी संख्या 8 है, ह्रस्व और दीर्घ में बांट के पढ़े। फिर पढ़े हमने व्यंजन, व्यंजन जिसकी संख्या कितना है 29, और हम अन्य और स्वरों को मिला देते हैं तो वो हो जाता है हमारा कितना 35। ठीक, ऐसे पढ़े। इसके उच्चारण के आधार पर पढ़े, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के बारे में पढ़े कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा वर्णों का उच्चारण होता है। अब आगे हम देखते हैं इसी में कि जो प्रयत्नों के आधार पर, यानी इसका उच्चारण कैसे होता है, यानी किसके आधार पर। जैसे मैं बोलूं, इसी में बोलूं अल्प प्राण महाप्राण। प्राण का मतलब होता है हवा, क्या बोला मैं, प्राण का मतलब होता है हवा। जैसे इसमें जो शब्द बना है अल्प प्लस प्राण मिलकर बना है, तो अल्प यानी कम समय और प्राण का मतलब होता है हवा, यानी कह सकते हैं हम कम हवा, यानी जिसके उच्चारण में हमको कम हवा लगे। क्या कहा मैंने, जिस वर्णों के उच्चारण में हमको कम हवा का प्रयोग करे वो कहलाएगा, यानी कम हवा निकले वो कहलाएगा हमारा अल्प प्राण। और अल्प प्राण वो होता है जो प्रत्येक वर्ण का, यानी प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग है तो उसका क्या हो जाएगा 1 3 5। जैसे मैं क वर्ग की बात करूं, ठीक, तो क, ख, ग, घ, अड़ा। ठीक, क, ख, ग, घ, अड़ा की बात करूं तो क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 व्यंजन। कहने का मतलब है ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो 1 3 और हमारा 5 जो भी वर्ण होगा वो कहलाएगा अल्प प्राण वर्ण कहलाएगा। ठीक, वैसे ही छत्तीसगढ़ी में इसको हम देखें तो एक एक करके अगर वर्णों को देखें, जैसे मैं इसके प्रीवियस में जाकर देखूं तो हमको समझ में आएगा कि जैसे ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5। तो 1 3 और 5 ये कहलाएगा अल्प प्राण, और जो 2 और 4 जो है वो कहलाएगा महाप्राण। क्या कहलाएगा, महाप्राण। उसी को हम देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। ठीक, तो ये तो हमको समझ में आया। तो आइए देखते हैं हम अल्प प्राण कौन कौन सा है। तो अल्प प्राण है क, ग, क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प और ब। कौन कौन सा है, तो देखिए हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसकी संख्या हमको कितनी मिली, 10 मिली, यानी छत्तीसगढ़ी में इसकी संख्या है 10, याद रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं महाप्राण। महा का मतलब होता है, जैसे मैं बताया महाप्राण, तो महाप्राण कहने का मतलब है महा यानी जिस वर्णों के उच्चारण में आपको अधिक हवा की जरूरत पड़े, यानी अधिक जोर पड़े, थोड़ा सा हवा ज्यादा निकले मुंह से, उसे कहा जाता है महाप्राण।
और प्रत्येक वर्ण का कौन कौन सा दूसरा और चौथा, कौन कौन सा दूसरा और चौथा होगा। ठीक, तो हम देखिए इसमें कौन कौन से व्यंजन हो सकते हैं। तो देखिए क ख घ छ ज ठ ठ थ ध फ भ न ल र व और स, ये हो जाएगा हमारा कौन सा महाप्राण। तो ये कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15 है। कितना है 15 है। ठीक, ये तो हमको समझ में आएगा अल प्राण और महाप्राण। ठीक, अब ऐसे तो ये हमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऐसे कुछ वर्णों के बारे में, किसके, जो छत्तीसगढ़ी में मूलतः उपयोग में नहीं लाए जाते। जैसे मैं कहूं, अब आपको मैं लिखूं, बोलूं कि शक्ति लिखिए, तो शक्ति आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे ना शक्ति। ठीक, लेकिन हिंदी में ये वाले स का उपयोग होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में इसका नहीं होता। क्या बोला मैं, ये वाले सकर का स वाले का छत्तीसगढ़ी में उपयोग नहीं होता, इसके जगह उपयोग होता है सड़क का स उपयोग में लाई जाती है। ठीक, जैसे मैं बात करूं, वह की बात करूं, तो वह हमारे छत्तीसगढ़ी में उपयोग नहीं होता और इसके जगह इसके लिए होता है बा का उपयोग किया जाता है। जिसका बा का उपयोग किया जाता है। वैसे बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जहां पर छत्तीसगढ़ी में इसका क्या क्या उपयोग में नहीं लाया जाता, इसके लिए जस्ट उल्टा ही उपयोग में लाया जाता है। वो कौन सा है हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वो वर्ण कौन सा है, उसको हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा छत्तीसगढ़ी भाषा में सामान्यतः बोलचाल में व्यवहार में शक्कर का स, कौन सा शक्कर का स, षटकोण का स, त्र त्रिशूल का त्र, ज्ञानी का ज्ञा और छत्री का च और री, यानी 1 2 3 4 5 6, इन सभी वर्णों का उच्चारण छत्तीसगढ़ी में नहीं होता। याद रखेंगे। इसके लिए जैसे मैं इसके लिए बात करूंगा तो स का प्रयोग होता है। क्या, स का प्रयोग होता है। ठीक, और अगर ऐसे अलग अलग देखिए तो हमको समझ में आएगा। आइए हम उसको उदाहरण के माध्यम से हम उसको समझते हैं। जैसे मैं कहूं स के लिए, स के लिए स का प्रयोग होता है, ना कि ये स, यानी शक्कर के स के लिए क्या होता है हमारा सड़क का स का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे एक शब्द है शीत, कौन सा, एक शब्द है शीत और हिंदी में उसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा ऐसा शीत। क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। ठीक, जैसे कि देश, देश लिखिए हम, और देश में हम छत्तीसगढ़ी में लिखेंगे देश, यानी जहां पर शक्कर का स है वहां पर क्या हो जाएगा, सड़क का स हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, ज्ञ के बारे में। ज्ञ जो है, जो हमारा ज्ञ है वो क्या हो जाता है, हम देखते हैं इसको। चलो देखते हैं। जैसे ज्ञ की मैं बात किया, किसकी बात किया मैं, ज्ञ की बात किया, तो ज्ञ जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गिया, या हो जाएगा हमारा ज्ञ, ऐसा उसको उपयोग में लाया जाता है। अब मैं लिखूं ज्ञान, क्या लिखूं, यहां पर लिखूं ज्ञान लिखूं, तो ज्ञान जो कैसा होगा, देखिए ये हो जाएगा ज्ञान, यह हो जाएगा हमारा ज्ञान। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी में इसका अभ्रंश हो जाता है, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ी में ज्ञ का प्रयोग नहीं होता, उसके जगह प्रयोग किया जाता है गिया या ज्ञ का प्रयोग किया जाता है। एकदम सरल है। फिर उसी में विज्ञान दिया है, विज्ञान कैसा जाएगा, विज्ञान। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो व जो है ब में बदल जाता है, व जो है ब में बदल जाता है, इसीलिए उसको क्या लिए हैं, इसमें दोनों आ रहे हैं, ज्ञ भी आ रहा है और व वाले भी आ रहे हैं, तो दोनों को उच्चारण नहीं होगा, लेकिन ज्ञ की जगह गिया लिखा जाएगा और व की जगह ब लिखा जाएगा। इसीलिए क्या हो रहा है, हमको क्या मिल रहा है, विज्ञान में विज्ञान लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, विज्ञान लिखा जा रहा है। ठीक, ये मेंस में प्रॉपर आपको जो 50 नंबर का जो हमारे मेंस में है उससे प्रश्न बनते ही हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे से सरल वे में समझिए और इसको नोट्स बनाइए। अब बात करते हैं ए की बात। एडी के ए की बात करें तो एडी के जो ए है वो हमारा ए में बदल जाता है। किस में बदल जाता है,
ए में बदल जाता है। और कैसे बदलता है उसको हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के आधार पर। ठीक, जो एडी का ए है हमारा, कौन सा एडी का ए, आयना का आई का मात्रा जो है हमारा वो बदल जाएगा हमारा आई में। इसमें आई में बदल जाता है, इसमें बदल जाता है आई में बदल जाता है। ठीक, अब देखते हैं ये कैसा बदले। जैसे मैं एशन की बात करूं, एशन लिखूं तो ये हो जाएगा ऐसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऐसन हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर ये गलत लिखा हूं मैं, ये तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसन। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ी में हिंदी का क्या दिखता है, इसमें अपभ्रंश दिखता है। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं हम दूसरे के बारे में। तो इसी को हम देखें तो देखिए त्र की बात करें, कौन सा त्र, तो त्र जो है हमारा तर और तर में बदल जाता है। इसमें तर और तर में बदल जाता है। जैसे मैं त्रिशूल लिखूं तो त्रिशूल जो है त्रिशूल हो जाता है। क्या हो जाता है, त्रिशूल हो जाता है। और त्रेता लिखूं तो त्रेता जो है तरेता हो जाता है। क्या हो जाता है, तरेता। अर्थात त्र की बात करते हैं हम तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तर ये लिखते हैं या फिर तर लिखते हैं। याद रखें त्र का उपयोग नहीं होता छत्तीसगढ़ी में। ठीक, अन्य है हमारा छ। छ का मतलब है छतरी वाले छ, तो इसके लिए छत्ती यानी छत्ता का छ का प्रयोग करते हैं। किसका, छत्ता का छ का। एग्जाम्पल के रूप में देखिए क्षमा, तो क्षमा के जगह हो जाएगा छीमा। क्या हो जाएगा, छीमा। क्या हो जाएगा, छीमा। और क्षण के जगह हो जाएगा क्षण। क्या हो जाएगा, क्षण के जगह हो जाएगा क्षण। और क्षणिक के जगह हो जाएगा क्षणिक। क्या हो जाएगा, क्षणिक के जगह हो जाएगा क्षणिक। अर्थात हमारा जो छतरी का छ है इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, छत्ता का छ, तो इसका उपयोग किया जाएगा न कि इसका। ठीक, ये एकदम सिंपल है, सरल। दूसरा देखते हैं री। ऋषि का री वाले, मैं अगर ऋषि की बात करूं तो ऋषि की बात करूं तो री जो है हमारा री में बदल जाता है। तो कैसा बदलेगा, देखो ये जो री है वो बदल जाएगा हमारा किसमें, री में बदल जाता है। यानी जैसे मैं लिखूं रिवाज तो ऐसा रिवाज लिखूं, लेकिन री ऐसा ऋषि लिखूं तो ऐसा। इन छत्तीसगढ़ी में ऋषि को अगर ऋषि, ये ऋषि का प्रयोग करूं, शुद्ध ऋषि लिखूं तो ये हो जाएगा ऐसा, लेकिन इसको ऐसा ऋषि लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा ऋषि, ऐसा हो जाएगा। स में बदल जाता है। देखिए ऋषि ऋषि यानी हमारा क्या है, री जो है री में बदल गया। ठीक, बात करते हैं स्र का। इसकी स्र की बात करूं तो स्र जो है हमारा ऐसा लिखते हैं, ये श्री हो गया। तो इसमें श्री लिखना हो गया तो क्या लिखूंगा मैं, देखिए ये तो श्री हुआ, तो यहाँ पर स्र की जगह सर हो जाता है। क्या होता है, स्र की जगह क्या हो जाता है, सर हो जाता है। इसका उपयोग छत्तीसगढ़ी में नहीं होता, इसका होता है। जैसे बात करूं श्रवण, तो श्रवण क्या हो जाएगा, सरवण हो जाता है। क्या हो जाता है, सरवण हो जाता है। क्या हो जाता है, सरवण हो जाता है। ठीक, श्रम की बात करूं तो शरम हो जाता है। श्रम की बात करूं तो क्या होता है, शरम हो जाता है। अब बात करें स के बारे में। स जो है स और ख में बदल जाता है। किसमें, स और ख में बदल जाता है एकदम। कैसे, जैसे मैं दोष, तो आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ी में ये वाली स और ये वाली स का प्रयोग नहीं होता। इन दोनों के लिए सीधा सड़क का स का प्रयोग होता है, ये वाली स का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें आप, जहां पर भी स और स लिखा है तो समझ जाना छत्तीसगढ़ी में इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा, होगा तो केवल स का ही प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, स का ही प्रयोग होगा, अर्थात सड़क का स का प्रयोग होगा। ठीक, तो अब ये तो हमको समझ में आया। अब देखते हैं ना। ना के लिए छत्तीसगढ़ी में जैसे मैं व्यंजन लिखाते समय आप लोगों को बताया था कि ये वाले ना का उपयोग नहीं होता। किस वाले ना का, ये ना का उपयोग नहीं होता, इसके लिए सीधा ये ना का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो देखिए हम एग्जांपल तो देखें, ऋण, तो ये जाएगा ऋण। कारण जाएगा कारण। कैसे कारण, ऐसा जैसे कि मैं कारण लिखूं कारण, तो ये जो कारण है ना जो है नल के नाम बदल जाएगा कारण, ऐसा हो जाएगा।
तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ी में विभेद देखने को मिलता है, अर्थात कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसका जो है बदल जाता है। जैसे मैंने बताया व का ब में बदल जाना, री का ऋषि के रिवल का री में बदल जाना, श का सड़क का स में बदल जाना, फिर षटकोण का स का सड़क का स में बदल जाना। ऐसे कुछ कुछ वर्ण हैं जो बदल जाता है। फिर इसमें देखते हैं कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जो शब्दों के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। क्या बोला मैं? शब्दों के अनुसार। जैसे मैं बोलूं भाषा लिखूं तो भाषा को छत्तीसगढ़ी में हम क्या लिखेंगे? जैसे मैं कहूं हिंदी में भाषा, ठीक, इसी को अगर छत्तीसगढ़ी में लिखूं तो क्या हो जाता है? स का स में बदलना क्या हो जाता है? ये हो जाएगा भा खा हो जाएगा, या फिर हो जाएगा हमारा भा सा, ठीक। और ये सा जो है हमारा कई बार ख में बदलता है, इसीलिए भाखा हो जाता है। क्या हो जाता है? भाखा हो जाता है। अर्थात ये वाले सा कई बार स और ख में दोनों रूप में धारण करता है। ये ज्यादातर शब्दों में देखने को मिलता है। तो चलो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द है जिसमें ये अपना रूप बदल देता है, ठीक। तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा कुछ अन्य छत्तीसगढ़ी व्यंजन वर्ण है जो कभी कभी बदलाव देखने को मिलता है। कैसे? यानी उसके शब्दों में बदलाव देखने को मिलता है। जैसे मैं बोलूं क का ग में बदल जाना, जैसे मैं क्या क्या बताया, जैसे हम देखते हैं य का ज में बदल जाना। जो यश का य है वो जहाज का ज में बदल जाता है। कैसे बदलता है? देखिए, जैसे यश लिखूं तो जस हो जाएगा। याद करो केजीएफ वाले यश ऐसे लिखते हैं ना, ऐसा। ये क्या हो जाएगा? यह जो है हमारा ज में बदल जाता है, और ये जो स जो है स में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा जस। और ये जो स किस में बदलता है? ऐसा स में। तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा जस बन जाएगा, ठीक होगा ना? होगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा जस, ठीक। अब देखिए ज का द में बदल जाना। कैसे? जैसे कागज का कागज में, यानी ज का द में, तो ज है हमारा वो द में बदल गया। यानी छत्तीसगढ़ी में कागज नहीं बोलते, कागज बोलते हैं, कागज, ठीक बोलते हैं ना। त का द में बदल जाना। क्या? त का द में बदल जाना। जैसे रास्ता का रसदा, क्या होता है? रास्ता का रसदा, यानी कौन तनी रास्ता ले जाबो, रास्ता बोलते हैं, रसदा बोलते हैं, ना कि रास्ता बोलते हैं, ठीक। अब हो जाएगा क का ख में बदल जाना। क्या बोला? जैसे कान का खान, कंधा जो है हमारा कंधा, उसको हम बोलते हैं क में खंधा। क्या बोलते हैं? खान बोलते हैं, यानी कंधा का खान में बदल जाना, यानी क का ख में बदल जाना, ठीक। अब देखेंगे क का ग में बदलना। जैसे भक्त का भगत, क्या कहा मैं? क जो है हमारा ग में बदल जाता है। अब इसी में मैं क्या लिखूं? मैं भक्त लिखूं। क्या लिखूं? भक्त। तो क्या हो जाएगा? हमारा भगत हो जाता है। क्या हो जाता है? भगत हो जाता है। जैसे द का ध में बदल जाना, तो दमादम का घमाघम हो जाता है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ी के वर्णों में कुछ कुछ में क्या मिलता है? भ्रंश मिलता है, यानी बदलाव मिलता है, जो हिंदी भाषी के समान ही है, लेकिन वो थोड़ा से अलग रहता है। इसीलिए अपनी छत्तीसगढ़ी का अलग विशेषता है। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया ही जाता है। याद रखेंगे, ठीक। अब देखते हैं कुछ ऐसे शब्दावली जो हिंदी में अलग है और छत्तीसगढ़ी में अलग है। अर्थात जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क का ग में बदल जा रहा है, स का श में बदल जा रहे हैं, व का ब में बदल जा रहे हैं, इस प्रकार से जो शब्द है उसको देखते हैं कैसे लिखा जाता है। ये हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं, जैसे ये जो शब्द हिंदी का शब्द है और ये हमारा छत्तीसगढ़ी का शब्द है। क्या कहा मैंने? ये जो है हमारा हिंदी का है और ये हमारा छत्तीसगढ़ी का है, ठीक। तो हिरण्मय काव्य उपाध्याय जी ने इसका शुद्ध रूप लिखे, जो छत्तीसगढ़ी का शुद्ध रूप था, जो हिंदी से ही परिवर्तित होकर हमारा छत्तीसगढ़ी में आया हुआ है, ठीक। तो देखते हैं कुछ शब्द है। देखिए, जैसे शीत, शीत को लिखा जाता है शीत। मैं बताया था सकड़ का सका सड़क का समय बदल जाता है, ठीक। फरियाद, फरियाद, ये फरियाद, तो फरियाद हो गया, ठीक। अब देश, क्या हो जाएगा? देश, देश का देश हो गया। क्या हो गया? देश का देश हो गया। क्या हो गया? देश का देश। मुंह का मुंह, क्या होता है? मुंह को मुंह कहा जाता है।
तोर मुंह बहुत चलते रे, ऐसा बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में। तो यहाँ देखना मुंह का मुंह हो जाता है। ठीक, वर्षा, वर्षा को वर्षा यानी पानी गिरा, पानी गिरत है ऐसा बोलते हैं ना। ठीक, तो वर्षा को कहा जाता है वर्षा, व का ब में बदल जाना। ठीक, अब देखिए सूर्य, तो सूर्य, सूर्य जो है हमारा सूरज, उसको सूरज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरज। सूरज जो बोलते हैं सूरज उग गए, सूरज डूब गए ऐसे बोलते हैं ना। ठीक, सूरज। फिर बोलते हैं विष, विष यानी बीख, यानी जहर जो है उसको विष बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ी में विकब्बा में बदल जाना तो क्या जाएगा? वो बीख हो जाता है। ठीक, हो जाता है ना। ठीक, अब ये हो जाएगा सींचना यानी छींचना। सींचना जाहिर सी बात है, पानी में क्या खेतों को सींचना बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ छींचना हो जाता है। जाओ छींच के रहो, छींचने वाला नहीं, बात नहीं कर रहे ना, याद रखे। ठीक, फिर हो जाएगा शेषनाग, शेषनाग हो जाएगा शेषनाग हो जाता है। ठीक, आधार का हो जाएगा अधर। ठीक, विशेष का विशेष, क्या? वी का बी में बदल जाना, अर्थात हो जाएगा विशेष का विशेष में हो जाता है। आशीष का हो जाएगा आशीष, क्या हो जाएगा? आशीष, मोर आशीष से थोड़ी पर बोलते हैं ना बुढ़ता ही लोग। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, फिर अषाढ़, तो अषाढ़। काका, काका को जो बोलते हैं कका बोलते हैं। अब कका तो फेमस है छत्तीसगढ़ी में, आपको पता ही होगा कौन है जो हमको झुला कर रखे हैं, आप समझ जाओ इसको। ठीक, छेम, छेम को बोलते हैं छेम। तालाब को तालाब बोलते हैं या तरिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। छेपक यानी छीपक। और मामा को मामा, ये मामा से बोलते हैं ना। ठीक, चरित्र, चरित्र, तोड़ चरित्र हरे टूरा ऐसे बोलते हैं ना, वैसे ही है चरित्र का हो जाता है चरित्र। ठीक, अब महाराज, क्या? महाराज, तो महाराज हो जाता है। महाराज को बुलाओ तो महाराज नहीं बोलते, महाराज कहाँ है ऐसे बोलते हैं। ठीक, अब जैसे मैं बात करूं इधर जैसे की बात, तो जैसन, जैसन देवो तैसन पावो बोलते हैं ना, तो जैसे करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो लहसुन, लहसुन को बोला जाता है लहसुन। तैसे का तैसन। मंत्र का मंत्र, एक मंत्र मारू ना बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में। ठीक, घोड़ा का घोड़वा। जेल का जहल, याद रखेंगे जेल शब्द है उसको जहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहल कहा जाता है। ठीक, होशियार का होशियार, ज्यादा होशियारी मत मार बोलते हैं ना, तो होशियार को होशियार कहा जाता है। ठीक, ज्ञान का ज्ञान, अब ज्यादा ज्ञान मत दे यानी ना दो। ठीक, और ये जस्ट पहले हम पढ़े थे, कंधा का खान हो जाता है, शब्द का शब्द हो जाता है, साग का साग, का साग रांधे हस यानी क्या सब्जी बनाए हो। ठीक, ये होता है ना। ठीक, अब बात करें हम इसी में तो हो जाएगा हमारे लग्न यानी लगन, भक्त का भगत, गाय का गैया, आकाश का आकाश, ज्वर का जर, आकाशदीप का आकाश दिया हो जाता है, आकाशदीप का आकाश दिया हो जाता है। ठीक, ब्राह्मण का ब्राह्मण, कागज का कागज, ताम्र का ताम्र। तो इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ी में शब्दों का वर्णों में परिवर्तन होने के कारण उसके शब्द में भी परिवर्तन आ जाता है। इसको बहुत सरल वे में समझिए, एकदम सरल है। अगर आप हिंदी पढ़े हैं इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और इसके प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल भी कर सकते हैं। तो इसमें अब चलो देखते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो जो हमारे वर्णों से हो, स्वर से हो, व्यंजन से हो या हमारे शब्दावलियों से बात हो, उसको हम अभी देखते हैं। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा प्रश्न इसमें पूछा गया है। ठीक, तो देखते हैं ये है हमारा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए इसमें सीजी व्यापम और पीएससी के प्री और मेंस दोनों तीनों में पूछा गया है। ठीक, तो देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ी भाषा में कतेक स्वर हवय। अब देखिए पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी में, किसमें है? छत्तीसगढ़ी में है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में कतेक स्वर हवय यानी छत्तीसगढ़ी भाषा में कितने स्वर है ये पूछ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया इसमें 8 है। कितना है? 8 है। कितने हैं? 8 है। और वो 8 कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए और ओ, ये है हमारा स्वर। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन छत्तीसगढ़ी में अर्ध स्वर है? अब बताइए, मैं अर्ध स्वर आप लोग को बताया था य के बारे में, याद करो य के बारे में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा कि पा तो नहीं होगा, र भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा सी या। क्या होगा? सी। ठीक, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? अब द्वितीय व्यंजन के बारे में आप लोगों को बताया था ड और ढ के बारे में। तो देखिए इसमें द्वितीय व्यंजन कौन सा हो सकता है? देखिए, रिंगी, चिंगी, माछी, दन, और ड बताया हूं, मतलब ये जो दन वाले शब्द, धन वाले शब्द है, हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीय व्यंजन होगा। ठीक, दिए गए विकल्पों में से छत्तीसगढ़ में किन दो व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता? यानी किन दो व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता? याद रखो, मैंने बहुत सारे ऐसे बताया, 6-7 ऐसे जो वर्ण बताया हूं जो हमारे छत्तीसगढ़ी में उपयोग में नहीं होता। री, स, व, याद करो, है ना? तो देखिए, स और ख का होता है, श और श का होता है? नहीं होता है। क और ख का होता है, स और श का होता ही है। तो जो नहीं होगा वो है हमारा स, यानी शकर का स और षटकोण का स जो है हमारा उपयोग में नहीं आता। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, छत्तीसगढ़ी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। स्वरों की संख्या हमको पता है, इसकी संख्या है 8। मात्रा के आधार पर स्वरों में मुख्यतः कितने भेद हैं? याद करिए, मात्रा के आधार पर 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद ही हैं। तो ये हो जाएगा आंसर बी, जो कितना हो जाएगा? 2 भेद हमको देखने को मिलता ही है। ठीक, अब देखिए, निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर नहीं है। अब मैंने ह्रस्व स्वर में 2 प्रकार बताया था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कहने का मतलब है जिसके उच्चारण में कम समय लगे या कम हवा निकले, और दीर्घ यानी जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे। ठीक, तो याद करो, ह्रस्व स्वर जो है वो है आ, फिर क्या हो जाएगा? उ और ई। ये जो है हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो देखते हैं, ह्रस्व स्वर नहीं है पूछा इसमें ना, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, यानी ये नहीं है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। कौन सा होगा हमारा आंसर? डी होगा। ठीक, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। अब दीर्घ स्वर के बारे में आप लोगों को बताया था, और दीर्घ स्वर में कौन सा आया था? आ, उ, ए, ओ आया था ना, और आया था ना, इसमें ए तो पहले आंसर ही हमको मिल गया, बाकी नहीं होगा। बाकी जो है हमारा क्या है? ये तो स्वर है, यानी हमारा क्या है? ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर देखें, निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन। अब मैं आप लोगों को बताया था, नासिक के मतलब जिसका नाक से उच्चारण हो, या नाक से हवा के माध्यम से उसका उच्चारित हो। जैसे मैं बोलूं ना, क्या बोलूं? ना, नल की ना, तो हो जाएगा हमारा त नहीं होगा, द नहीं होगा, थ ध नहीं होगा, नल का ना होगा। तो डी इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित में से इन अक्षरों का प्रयोग नहीं होता। याद करो, किन अक्षरों का प्रयोग नहीं होता? ठीक, त्र का भी नहीं होता। त्रिशूल के त्र का मतलब क्या है? तर हो जाता है इसका उपयोग। छ का क्या हो जाता है? छ हो जाता है। ज्ञ का ज्ञ हो जाता है। तो इन सभी का नहीं होता। छत्तीसगढ़ी में उष्ण व्यंजन है। क्या बोला मैं? उष्ण व्यंजन। उष्ण मतलब हवा जिससे ज्यादा निकले। तो हा और सा याद रखें, ए बी और र, तो याद रखेंगे उष्ण व्यंजन है दोनों, हा और स भी है। तो लास्ट में आप लोग को बताया था व्यंजन पढ़ाते समय सबसे नीचे में जो इसका उधर लिखा था मैं स और हा, तो वो हो जाएगा हमारा, क्या जाएगा? उष्ण व्यंजन होगा, यानी दोनों हो गए आंसर। नह मह रह लह डर ठ को शामिल करने पर छत्तीसगढ़ी में भाषा में कितने व्यंजन हो जाते हैं? तो याद करो, मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ी में 29 व्यंजन और 6 ऐसे व्यंजन हैं जिसको जोड़ने पर हो जाता है हमारा 35, अर्थात 35 हो जाता है व्यंजन। क्या हो जाता है? 35। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी में उच्छिष्ट व्यंजन है। अब उच्छिष्ट कहने का मतलब है ड और ढ के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था। इन दोनों में से कौन है देखते हैं। र तो नहीं होगा, ड होगा, स नहीं होगा और ह भी नहीं होगा। ठीक, छत्तीसगढ़ी भाषा मां कतेक स्वर हवय? फिर वही आ गया, यानी इससे छत्तीसगढ़ी भाषा मां 8 स्वर हवय। कितना है? 8 स्वर होगा, आंसर सी।
द्वितीय व्यंजन वाले शब्द रत्न रणभन का अर्थ होगा रणभन। रणभन कहने का मतलब है अस्त व्यस्त। क्या? अस्त व्यस्त यानी बहुत ज्यादा बिजी। तो देखते हैं, आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। सुना घर, टूटा कपाट, अस्त व्यस्त, खुला दरवाजा। आंसर हो जाएगा हमारा अस्त व्यस्त। दिए गए विकल्पों में से छत्तीसगढ़ी में किन दो व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता? और फिर वही आ गया, किन दो वर्णों को उच्चारण नहीं होता। तो हमको पता है व का नहीं होता, ज्ञा का नहीं होता, री का नहीं होता, स का नहीं होता, षटकोण का स का नहीं होता। तो आइए देखते हैं आंसर कौन सा होगा हमारा। छ ख ठीक, स श ठीक, क ग ठीक, स ह। तो इसमें हो जाएगा हमारा बी आंसर। स और श का उपयोग नहीं होता, याद रखना। तो इस प्रकार से प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ी वर्णमाला से बन रहे हैं, जो बहुत ही सरल और सिंपल है, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं और एग्जाम में नंबर अधिक से अधिक ला सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की आगे कड़ी में बढ़ेंगे, जहां पर विभिन्न छत्तीसगढ़ी व्याकरण के बारे में बात करेंगे। एक नए वीडियो के साथ फिर मैं आऊंगा। तब तक के लिए आज के लिए नमस्कार, जय जोहार।